हेलो दोस्तों, जो भी बिहार के स्टूडेंट जो 12वीं पास कर चुके हैं और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए फार्म भरे हैं और जो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, जो हमारे जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उस उनके लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है। जो बोला गया है कि मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने में आपका ज़्यादा देर नहीं लगेगा, वो जल्द ही जल्द आने वाला है। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये कब आने वाला है और कहाँ से इसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इसको एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, दिया गया है VKSU विल इशू ऑनलाइन फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट एंड कट ऑफ ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जून। यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका जो मेरिट लिस्ट आपका जारी हो जाएगा, जो आपका मतलब अप्रोक्स मान के चलिए 7 से 8 जून तक आपका जो है मेरिट लिस्ट फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका जारी हो जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेकिंग एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट course of the academic session 2024 to 2028 for 4 year program under choice based credit system। जो भी आप चॉइस भरे हैं उसी में से कोई एक आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। आपके फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आप एलिजिबल रहे तो उन सारी कॉलेजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऑल एलिजिबल कैंडिडेट कैन डाउनलोड ऑनलाइन फर्स्ट मेरिट लिस्ट एट, ये जो भी आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना फर्स्ट मेरिट जो जारी हुआ है उसको आप अप्लाई डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ से डाउनलोड करना है? आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, इन स्टूडेंट लॉगिन में जाना है, आपके पास एक यूजर नेम या पासवर्ड होगा, उसको उसमें डालना है और फर्स्ट वीक ऑफ जून मान लेकर चलिए 7-8 तारीख के अंदर आपका आ जाएगा। उसके जो आ जाएगा तो वहाँ से जाकर आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसका यहाँ पर प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। इसमें जो आपका आर्ट्स कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट रहेंगे जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा। देखिए, यहाँ पर दिया गया है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 में ऑनलाइन करने के टाइम जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किए थे उनमें से टॉप 3 के जो कॉलेज आपने चयन किया था उसी के अनुसार आपका यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2024, यूजी सेकेंड मेरिट लिस्ट 2024 एंड यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट 2024 के नाम आता है। तो जो भी आप वहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसी में जो जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं उसी में से आपका जो नाम दिया जाएगा। आप जिस कॉलेज में एलिजिबल रहेंगे उस कॉलेज का आपको मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया जाएगा। आप उसमें जाकर एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है सभी कॉलेजों का अलग अलग कट ऑफ लिस्ट जारी करती है। अगर आपका 12th का मार्क्स आपके द्वारा चुने गए कॉलेज कट ऑफ मार्क्स के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाता है। जो नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से आप अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपका मार्क्स कॉलेज कट ऑफ से मार्क्स से कम है तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। देखिए, जो भी आप मान लीजिए जो भी आप कोई कॉलेज में मान लीजिए ए कॉलेज है आपका, मान लीजिए आपका कॉलेज का नाम ए है, फॉर्म भरने अप्लाई करते समय इस कॉलेज का आप नाम दे देंगे। अगर आपका जो 12th का मार्क्स मान चलिए आपका 12th का मार्क्स 70% है और इस कॉलेज जो है अपना कट ऑफ निकालता है 71%, तो आप इसमें नहीं, आपका मेरिट लिस्ट में ये कॉलेज का नाम नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर इसका कट ऑफ आपका मार्क्स 80% है और इसका कट ऑफ 71% है तो आप ये कॉलेज का नाम आपके मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो आप जिस कॉलेज में एलिजिबल रहेंगे अपने 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग आप उस कॉलेज का नाम आपके मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। और आपका जो सेकेंड मेरिट लिस्ट को आपको वेट करना पड़ता है। जो भी छात्र और छात्राओं का बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2024 में नाम आ जाता है उन्हें हर हाल में कॉलेज में एडमिशन लेना होता है। तो देखिए, एक बार जब आप मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आपको किसी भी हाल में उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको दिक्कत होगा। तो आपको जब एक बार मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो उसको आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, तो आपका किसी भी कॉलेज में क्यों ना है। देखिए, जब वेके इशू के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो आपका कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपका यूजर लॉगिन, यहाँ पर ईमेल आईडी जो है आपको मांगा जाएगा और पासवर्ड मांगा जाएगा। यहाँ पर जाकर आप जो मेरिट लिस्ट आएगा तो यहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरिट लिस्ट। अगर आपको कॉलेज आपको स्लाइड अप करना है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका कॉलेज में नाम आ गया और आपको कॉलेज पसंद नहीं है, आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, चूज करना है आपको,
कॉलेज स्लाइड अप करना है तो उसके लिए भी इसमें एक ऑप्शन है। देखिए, अगर वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, मान के चलिए आपका यूनिवर्सिटी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2024 में नाम आने के बाद कोई स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता है तो बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड मेरिट लिस्ट 2024 में उसका नाम नहीं आता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो आपको उसमें एडमिशन ले लेना है, क्योंकि अगर एडमिशन नहीं लीजिएगा तो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, नाम नहीं आता है और एडमिशन लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। इसलिए अगर कॉलेज पसंद ना भी आए तो सबसे पहले आपको एडमिशन लेना है होता है उसी कॉलेज में जिसमें आपका नाम आया है, और उसके बाद कॉलेज चेंज करवाना होता है तो जान लीजिए कॉलेज चेंज कैसे करें। यहाँ पर आप देखिए दिया है वीके एसी यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद अगर कॉलेज पसंद नहीं आता है तो कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज चेंज करने के लिए आपको स्लाइड अप करना होता है। स्लाइड अप करने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे। आप वहां से जाकर अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो उसमें जब नाम आया तो उसको पहले आपको एडमिशन लेना है, फिर एडमिशन लेने के बाद आप स्लाइड अप कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, स्लाइड अप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से जाकर स्लाइड अप कर सकते हैं। देखिए, तो इस तरह से आप कॉलेज बदल सकते हैं और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपको फिर से कॉलेज में एडमिशन कराना पड़ेगा, और जहां आपने पहले एडमिशन लिया था वहां आपका नामांकन ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन फिर से कराना चाहते हैं तो आपको जो पहले वाला में कराए हैं उसमें आपका नामांकन है रद्द हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए जब आपका कॉलेज स्लाइड अप होगा तो। यहाँ पर देखिए, आप वो एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे इसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2024 में नाम आने के बाद कॉलेज में अलग से कुछ डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। अगर वह सभी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो बनवा लेंगे। यह जानते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपके कॉलेज लेकर जाना है किस प्रकार। देखिए ये आपका है, सारे डॉक्यूमेंट से आपको लेकर जाना है, जिसमें आपका आपका आधार कार्ड है, 10वीं कक्षा का अंक प्रमाण पत्र जो भी मार्कशीट है, फिर बराबर का मार्कशीट लगेगा उसमें, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र, अब ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस जो भी आपका जाति है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग उसका कैटेगरी प्रमाण पत्र आपका लगेगा। फिर आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आपका विद्यार्थी का चालू मोबाइल नंबर, आपका जो भी एक्टिव फोन नंबर है वो लगेगा, और विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज एक फोटो लगेगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों में पूर्ति करके आप आसानी में इसमें दाखिल हो सकते हैं। तो अगर अगर आपके पास आय निवास और जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप ही आप जाकर इसे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आते आते आपका ये बनकर तैयार हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी एडमिशन के टाइम। थैंक यू वेरी मच।